Hi friends, welcome to our channel and hopefully you have liked previous video. So हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी और वो हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे मुझे कमेंट आए थे तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आज बढ़ रहे हैं परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज PTO। परफॉर्मेंस tuning and optimization. Okay, so performance tuning and optimizations में सॉरी बहुत सारी चीज़ें होती है। आप ऐसे गूगल से पढ़ करके या यूट्यूब से देख के आप नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने भी ट्रबल शूटिंग या परफॉर्मेंस ट्यूनिंग स्टार्ट किया होगा वो अपने सिनेरियोज में, वो अपने लाइव इन्वायरमेंट जो देख के किया होगा। एंड होपफुली कभी कभी क्या होता है, वो दो तीन चीज़ें कर देते हैं, उनको याद नहीं किससे ये फायदा हुआ है। सो पहले हम ये देखें कि पहले हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। ट्यूनिंग का बेस्ट अप्रोच यही है कि पहले आपको आपका इन्वायरमेंट देखना है, इन्वायरमेंट ट्यून है नहीं है, सर्वर प्रॉपर हार्डनिंग और एज अ बेस्ट प्रैक्टिस कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है। सो पहला पॉइंट आता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्वर। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ RDBMS सर्वर्स। ओके, नेक्स्ट आती है DB लेवल ऑप्शंस। तीसरा आता है बैकअप टाइमिंग्स, बैकअप शेड्यूल, बैकअप शेड्यूल्स। तो बैकअप शेड्यूल्स क्या है, आप एक डेली इन्वायरमेंट में बैकअप शेड्यूल नहीं कर सकते हैं। ओके, देन बैकअप शेड्यूल नहीं होना चाहिए दिन में, मतलब जब भी आपका प्रोडक्शन आवर्स है। उसके बाद जो भी आप डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हो वो एज पर एप्लीकेशन है कि नहीं। रिलेशनल आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं ना, ER डायग्राम, ER मॉडलिंग जो होती है, ER मॉडलिंग, आप उसको थोड़ा सा वेरीफाई कीजिए कि वैसा स्ट्रक्चर है, डिज़ाइन है कि नहीं। And we are writing data multiple times in a table, that is normalized. Normalized data normalized होना चाहिए। You are not keeping data in multiple tables and data, ठीक है। सो ये मैं अभी सर्वर लेवल अंदर नहीं गया हूँ, क्वेरी लेवल हम ट्यूनिंग नहीं जा रहे हैं। ये that is the best steps that you have to work on that things, and according to findings we have to go for optimization। means हमें अब क्या, पहले सर्वर को एनालाइज करना है, that is proper configured है या नहीं। जैसे being a database consultant, database admin, you are not going to implement all these things। sometimes environment already created, वो बना बनाया मिल जाता है आपको, and then you are going for troubleshooting and performance tuning। सो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नहीं पता है क्या चीज़ कहाँ रखा हुआ है। सो सब कुछ बेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है, ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन डेडलाइन, लोग फटाफट सारा काम करके एप्लीकेशन चला देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब डेटा की साइज बड़ी हो जाती है। सो तब भी हमें ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज चेक करने पड़ते हैं, रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज हो रहा है। सो हमें सब चीज़ चेक करना है, एंड मेनी मोर देन 20-25 स्टेप्स वी हैव टू गो फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन। सो ये तो नॉर्मल हमें दिखा दिया अभी, दैट इज फॉर इंट्रोडक्शन। एंड हम स्टेप बाय स्टेप सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस लेवल कॉन्फ़िगरेशन, क्वेरी लेवल ट्यूनिंग कैसे करेंगे, दैट इज उसके बाद आती है क्वेरी लेवल ट्यूनिंग। ओके, सो ये सारी चीज़ें पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको हमेशा पता होना चाहिए कैसे मॉनिटरिंग हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको मॉनिटरिंग पता होना चाहिए कि सिस्टम कहाँ क्या, किस टेबल में क्या डेटा रख रही है। सो आपको मॉनिटरिंग प्रॉपर आनी चाहिए। मॉनिटरिंग मस्ट, मैंने बहुत बार लिखा है, बहुत बार लोगों को बोला है कि जिस बंदे को मॉनिटरिंग प्रॉपर आएगा वो ट्रबल शूटिंग एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग
जल्दी करेगा, क्योंकि उसको पता है कहाँ से डेटा मुझे रिट्राइव करना है, कैसे एनालाइज करना है, आफ्टर एनालाइजेशन हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स फॉर ट्यूनिंग पर्पस। ओके, सो हमें मॉनिटरिंग करना किस RDBMS में, कौन से सिस्टम कैटलॉग्स में, सिस्टम टेबल्स में, या व्यूज में, या प्रोसीजर्स में, मतलब मुझे क्या डेटा मिलने वाला है, और हाउ कैन वी स्टोर सम डेटा फॉर एनालिसिस बीइंग अ DBA और बीइंग अ डेवलपर। सो हमें उस चीज का पता होना चाहिए। सो मॉनिटरिंग इज मस्ट। जिस बंदे को मॉनिटरिंग आएगा ना, वो ट्रबल शूटिंग एंड परफॉर्मेंस आसानी से कर सकता है। उसको ये पता है कि हमारी इस टेबल में, इस व्यू में, या फिर इस सिस्टम टेबल्स में ये डेटा डिसाइड करती है, उसको रिट्राइव कर सकता है, या फिर आप बोल सकते हो सिस्टम स्कीमा होती है, तो वहां से डेटा आप निकालो एंड देन आप उसको एनालाइज करो कि सर्वर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या कनेक्शंस आता है, कितने कितने उसके पास कंकरेंट कनेक्शंस हैं, ओके, शेड्यूल्स क्या है, डेटा साइज क्या है, कैसे ग्रो कर, प्रोसीजर रैपिडली ग्रो कैसे कर रहा है, इंटरवल क्या उसका। सो बहुत सारी चीज़ आपको मंथन करना पड़ेगा एंड देन जा करके आप ट्यूनिंग पार्ट पे आप आ पाओगे और बढ़िया से कर पाओ। बहुत लोग अरे मेरे को L1 से ट्यूनिंग करना है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू डोंट नो हाउ एंड वेयर द डेटा इज राइटिंग बाय द सिस्टम इंजन। ओके, सो ये सब चीजें आपको तभी आ पाएंगी जब आप मॉनिटरिंग प्रॉपर करने वाले हो, या करते रह रहे हो, या फिर आपका कीपिंग ऑन मॉनिटरिंग एंड सिस्टम, सॉरी, ये तो थर्ड पार्टी टूल आप ले रहे हो। थर्ड पार्टी टूल भी आपको पता है क्या करती है, दे आर यूजिंग द सिस्टम प्रोसीजर, सिस्टम टेबल्स एंड रिट्राइविंग द डेटा in their own database and then this visualizing on the tool. So that is different one. We are not discussing about the third party monitoring tools. We are just discussing here, or we'll discuss here about the system views, system provide default tools, native tools. So ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का। आप इसको एज इंट्रोडक्शन ले सकते हो एंड आगे हम चल के देखेंगे कि कैसे कैसे, अगर मैं जितना मेरे पास एक्सपीरियंस अभी है, जिस तरह से मैं काम करता हूँ, जो मेरा मार्केट एक्सपीरियंस है, कैसे मैं क्लाइंट को डील कर पाता हूँ, डेटा को ट्यून करता हूँ, वो चीज़ें हम धीरे धीरे लेके आपके पास आएंगे कि भैया ये इशूज है, सो वेयर शुड यू पिन पॉइंट टू फाइंड एंड हाउ यू प्रोसीड फॉर द सोल्यूशन। सो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलेंगी, अचानक नहीं होता है, क्योंकि हमने बहुत लंबा टाइम दिया, मोर देन 10 ईयर्स। सो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस 10 घंटे में और 10 दिन में नहीं होने वाला है। यू शुड कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिस एज वेल। आप मॉनिटरिंग कीजिए, सिस्टम व्यूज को समझिए, और एक्सेल में भी सिस्टम व्यूज है, सब में सिस्टम कैटलॉग सब में मिलेंगे आपको, MySQL, NoSQL, MongoDB और जो व्हाटएवर यूज, सब जगह है डेटा। वहाँ ग्राफिक सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हाउ दे आर गेटिंग द डेटा, ओके, residing the data in that databases, master databases, more TempDB, or we can say that MSDB in SQL Server, because the jobs is different one and the system engineer is different one. So आपको धीरे धीरे मिलेगा। मैं एक ही दिन सारा चीज़ नहीं दे दूंगा एंड बहुत लोग होता है जल्दी खत्म कर देते हैं, इसके बाद क्या, इसके बाद बुक शेयर कर दो। मैंने इसके पहले मैंने एक नोट शेयर किया था बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, बहुत लोगों को फायदा हुआ था एंड लेकिन वो उसको फायदा जो सही में काम कर रहा है, वो उसी से फेमिलियर है। सो हम धीरे धीरे आएंगे यहाँ पे एंड आप मेरे साथ बने रहिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। डेवलपर और DBA को फ्रेंड्स है, QA वाले भी हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ये सबको फायदा देगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल ज्वाइन सून, वी विल मीट सून। ओके, थैंक यू।